हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत में हमने 13 चैप्टर का फर्स्ट वीडियो देख लिया है, वो समझ लिया है। उसमें हमने क्या पढ़ा कि अभिमन्यु को बृहन्नला वहाँ पे लेके आते हैं, कहाँ पे? राजा के पास। हाँ, जब वो लेके आते हैं तो कहते हैं कि इधर आइए राजकुमार, इस साइड, मतलब इस साइड महाराज बैठे हैं, इस और साइड इंग्लिश वर्ड है। तो वो उनके साथ अभिमन्यु को लेकर आते हैं, बृहन्नला और जो उसके साथ अभिमन्यु है। बृहन्नला यहाँ पे अर्जुन है। मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सस्पेंस है, तो ये इसकी भी थोड़ी स्टोरी है। हम पहले लेसन एक्सप्लेन करते हैं, बीच में जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ी आपको स्टोरी समझाऊंगी। तो हमने पढ़ा कि बृहन्नला अभिमन्यु के साथ राजा के पास आती है। अभी अभिमन्यु कहता है, अभिमन्यु आ कस्य महाराज, मतलब अभिमन्यु कहते कि आ कस्य मतलब किसके, ये किसके महाराज है? बृहन्नला न ब्राह्मणे न सहस्ते, मतलब नहीं, ब्राह्मणे न सहस्ते मतलब ब्राह्मण के साथ बैठे हैं। अभिमन्यु कहता है ब्राह्मणेन ति उपगम्य भगवत अभिवादयते। फिर अभिमन्यु ब्राह्मण के पास जाकर कहता है कि हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान एहि वत्स, मतलब जो ब्राह्मण था वो उसको आशीर्वाद देते कि एहि वत्स मतलब आइए, मतलब वेलकम करता है कि आ बेटा, वत्स यानी कि बेटा। अभिमन्यु अनुगृहित अस्मि, मतलब अनुगृहित अस्मि मतलब मैं धन्य हुआ हूँ, आपका दर्शन पाके, आपके आशीर्वाद पाके मैं धन्य हुआ। फिर राजा बोलता है एहि पुत्र आत्मगतम कथम वा नाभिवादयति, अहो उत्सिक्तः खलु अयं क्षत्रिय कुमारः, अहमस्य दर्प प्रशमनं करोमि प्रकाशम अथ केनायम गृहीतः। हाँ, राजा फिर बोलता है कि आओ बेटा। हाँ, फिर आत्मगतम मतलब मन में बोलता है। कथम माँ नाभिवादयति मतलब मुझे क्यों तू प्रणाम नहीं करता है। कथम मतलब क्यों, माँ मतलब मुझे, नाभिवादयति मतलब ना मतलब नो, अभिवादयति मतलब मेरा तू अभिवादन क्यों नहीं करता है। अहो उत्सिक्तः खलु अयं क्षत्रिय कुमारः, अरे उत्सिक्त मतलब रियल में, हाँ, उत्सिक्त मतलब थोड़ा उत्साहित है। खलु अहम क्षत्रिय मतलब तू एक क्षत्रिय कुमार है और थोड़ा तू उत्सुक है। अहमस्य दर्प प्रशमनम करोमि प्रकाशम अथ केनाय गृहीत। अहमस्य मतलब मैं तुझे शांत करना चाहता हूँ। प्रकाशम मतलब थोड़ा लाउडली, तो मैं तुझे शांत करना चाहता हूँ। हाँ, और वो थोड़े लाउडली बोलते हैं कि इसको क्या है, अथम केनाय गृहीतम मतलब इसको किसने पकड़ा है। उसको बंदी, अभिमन्यु को बंदी बना कर लाए हैं। तो वो राजा पूछता है कि इसको बंदी बनाकर किसने लाया है। भीमसेन महाराज मया बल्लवेन। फिर भीम बोलता है महाराज मैं बल्लव। अभी आया सस्पेंस कि पांडवों को 13 महीने तक अज्ञातवास में रहना था, मतलब खुद की पहचान छिपा कर रहना था। तो यहाँ पर इस राजा के राज्य में बल्लव यानी कि भीम जो किचन का काम करता था, और बृहन्नला जो अर्जुन था वो नर्तकी का काम करते थे। ऐसे सारे जो पांडव थे अपनी पहचान छिपा कर रहते थे। तो यहाँ पे भीम था वो बल्लव था, और जो बृहन्नला थी नर्तकी थी वो अभिमन्यु बना था। तो भीमसेन कहता है कि मैं बल्लव ने, मतलब मैंने पकड़ा इसे। अभिमन्यु अशस्त्रेण इति कथ्यताम, अशस्त्रेण मतलब मेरे हाथ में शस्त्र नहीं थे ऐसा कहो, मतलब जब उसके अभिमन्यु के हाथ में शस्त्र नहीं थे ना, तभी भीम ने उसे पकड़ा था। इसका मतलब अगर उसके हाथ में शस्त्र होते तो शायद वो पकड़ा नहीं जाता और उनके साथ युद्ध करता।
ऐसा उसका कहना। भीमसेन शांतं पापं सहजै में प्रहरणं भुजौ धनुः तु दुर्बले गृह्यते। भीम क्या कहता है? शांतं पापम मतलब शांत हो जा, पाप बस कर अभी। सहजौ में प्रहरणम भुजहु मतलब जो मेरे 2 हाथ हैं ना वही तेरे लिए काफ़ी थे, ऐसे कि तुम ऐसे शांत हो जाओ। तू उसने जैसे कहा कि अगर मेरे हाथ में शस्त्र होते तो शायद ये मुझे नहीं पकड़ पाते। तो फिर भीमसेन कहता है कि शांत हो जाओ, मेरे जो ये 2 बाजू है, मेरे जो 2 हाथ है वो ही मेरे लिए शस्त्र है। धनु तो दुर्बले गृह्यते मतलब तो धनुष्य तो दुर्बलों के लिए है, मैं कभी शस्त्र धारण नहीं करता हूँ। जो दुर्बल लोग होते हैं ना वो शस्त्र, मेरे शस्त्र तो मेरे दोनों बाहु है। अभिमन्यु किम भवान मम मध्यमः तातः यह ततुल्यम वदति। फिर जब जैसे ही भीम वैसे उसका नाम वहाँ पे बल्लव था, लेकिन जैसे भीम ऐसे बोलता है ना तो अभिमन्यु को डाउट होता है कि ये तो मेरे दूसरे नंबर के जो पिताजी हैं, सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, फिर उससे छोटे थे भीम, उससे छोटे अर्जुन, सहदेव और नकुल। हाँ, तो अभिमन्यु उसको कहता है कि क्या आप मेरे तात मतलब पिता हो, आप तो उसके जैसे ही बोलते हो। राजा बोलता है फिर पुत्र कह अयं मध्यमः नामः। राजा कहता है कि हे बेटा ये मध्यम कौन है ऐसे। फिर अभिमन्यु कहता है श्रूयतम यह खलु जरासंधम पंचत्वम अनयस सह। मतलब अभिमन्यु कहते हैं कि रियल में आप सुनो, जिन्होंने जरासंध को मारा था। ये भी एक अच्छी सी स्टोरी है स्टूडेंट, कि जरासंध नाम का राक्षस था, मतलब वो बहुत अत्याचार करता था। उसको भगवान ने ऐसा वरदान दिया था कि अगर तेरे 2 पार्ट भी हो जाएंगे तो भी तू जिंदा रहेगा, लेकिन हर एक वरदान में उसके मृत्यु का रहस्य छिपा होता है। तो कृष्ण ने उसको ऐसे, कृष्ण को ही ये बात सिर्फ पता थी, तो उसको जरासंध को लगा था कि मैं तो अभी अमर हो गया हूँ, और भीम के साथ उसका युद्ध होता है। तो भीम ने कितनी बार उसको मार दिया, उसके बॉडी पार्ट्स काट दिए, लेकिन वापस से वो जॉइंट हो जाते थे। तो इन जरासंध और भीम का युद्ध श्री कृष्ण देख रहे थे। तभी श्री कृष्ण को लगा कि शायद भीम को ये पता नहीं था कि उसको भगवान ने वरदान दिया है कि उसकी मृत्यु कैसे होगी, वो सिर्फ कृष्ण ही जानते थे। फिर अचानक से भीम की नज़र कृष्ण की ओर जाती है। तब कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि एक पत्ता लेते हैं, मतलब लीफ, उसके 2 पार्ट करते हैं, और जो राइट साइड का पार्ट है उसको लेफ्ट साइड थ्रो करते हैं, और जो लेफ्ट साइड का पार्ट था उसको राइट साइड थ्रो करते हैं, मतलब दूर फेंक देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि भीम फिर कृष्ण का इशारा समझ जाता है। फिर उसने क्या किया पता है, जरासंध के 2 पार्ट कर दिए पैर में से, ऐसे 2 पैर को ऐसे खींच के 2 पार्ट कर दिए, और उसका जो राइट साइड का पार्ट था उसको लेफ्ट साइड कर दिया, मतलब थ्रो कर दिया है, और जो लेफ्ट साइड का पार्ट था उसको राइट साइड ऐसे थ्रो करते, तो फिर वो पार्ट वापस से मिले नहीं, और जरासंध का वध होता है, यानी कि मृत्यु हो जाती है। इसके लिए फिर भीम जो थे वो फेमस हो गए थे। तो यहाँ पर राजा को अभिमन्यु जो पहचान देता है कि ये तो मेरे मध्यम तात है, मतलब मेरे पिता है जिन्होंने जरासंध को मारा था। ततः प्रविशति उत्तरः, फिर उत्तर ये एक व्यक्ति का नाम है, तो उत्तर का प्रवेश होता है। उत्तर मतलब जो राजा था उस राज्य का, उसके बेटे का नाम उत्तर था। यहाँ पे उत्तर का मतलब आंसर नहीं होगा, एक नाम है। तो उत्तर आता है, उत्तर कहता है तात अभिवादयते, मतलब हे पुत्र, तात मतलब पिताजी, मैं प्रणाम करता हूँ। राजा आयुष्यमान भव पुत्र अपि पूजिताः कृतकर्माणः योद्धाः, मतलब राजा अपने पुत्र को आशीर्वाद देता है कि हे पुत्र तू आयुष्यमान हो, दीर्घायुष्य हो,
जिन्होंने पराक्रम के कार्य किए हैं, ऐसे योद्धाओं को तूने ऐसे योद्धाओं की पूजा की है, ऐसे योद्धाओं का सत्कार तूने किया है। उत्तर कहता है पूजिता पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा। उत्तर कहता है कि हाँ, मैंने ऐसे योद्धाओं का पूजन किया है। अभी आप जो सबसे ज़्यादा पूजनीय है उसकी पूजा करो। फिर राजा बोलता है पुत्र कस्य, मतलब ऐसा कौन है पुत्र, कस्य मतलब किसकी। तुमने अगर ऐसे योद्धाओं की पूजा की है तो इससे भी बलवान योद्धा और कौन है, इनका कहने का मतलब ये था। उत्तर कहता है इहात्र भवत धनंजयस्य। इहात्र भवत मतलब यहीं पे जो हाजिर में है, प्रेजेंट में है, ऐसे धनंजय। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अर्जुन का दूसरा नाम धनंजय था। तो राजा के बेटे को पता चल जाता है कि जो बृहन्नला के रूप में जो नर्तकी थी वो अर्जुन था। तो राजा कहता है कि यहाँ तो मैं धनंजय की यानी कि अर्जुन की बात कर रहा हूँ। राजा कहता है कथम धनंजय इति, मतलब क्यों धनंजय की, क्यों अर्जुन की क्यों। उत्तर कहता है अथ किम अत्र भवता श्मशानात् निज धनुः तुणि चाक्षय सायके चादाय भीष्मादयः नृपाः भग्ना वयं च परिरक्षिता। उत्तर कहता है कि हाँ जी, ये जो महाशय थे, जो धनंजय है, इनका काम जो था वो स्मशान में से खुद का धनुष्य लेकर और उसमें कभी कम ना हो ऐसे बाण है, ऐसे धनंजय के ऐसे दो जो जिसको हिंदी में उसको क्या बोलते थे, धनुष्य रखने का जो होता है ना, उसको भाथा बोलते हैं। तो ऐसे धनंजय है जिनके पास कभी कम नहीं होते थे, ऐसे बाण थे। और ऐसे भीष्मदाय नृपाः भग्ना वयं च परिरक्षिता, मतलब जिन्होंने भीष्म जैसे राजाओं को भी भगा के हम सबको बचाया है। मतलब उनके ऊपर, इस राज्य के ऊपर कौरवों ने आक्रमण कर दिया था, तभी इस अर्जुन ने उनके आक्रमण से इस राज्य को बचाया था। और वो सिर्फ उत्तर जानता था, राजा का पुत्र, तो वो अभी अपने पिताजी को बता रहा था। राजा कहता है एवं एतत्, ऐसी बात है, ऐसा है। बृहन्नला प्रसिद्धतु महाराज। फिर बृहन्नला यानी कि जो अर्जुन के रूप में बृहन्नला थे वो आते हैं और कहते हैं कि खुश था। प्रसिन्नतु मतलब प्रसन्न हो महाराज, प्रसन्न हो। उत्तर व्यपनस्तु शंकया, मतलब अभी आपकी शंका दूर करो। अयम एव धनुर्धर धनंजय, मतलब यही जो बृहन्नला है वही धनुर्धर अर्जुन है। बृहन्नला यदि अहम अर्जुन तर्हि अयम भीमसेन अयम च राजा युधिष्ठिर। फिर तीनों ने अपनी सही पहचान दे देती है। फिर बृहन्नला कहते हैं कि मैं अर्जुन हूँ। फिर उसके पास में जो बल्लव खड़ा था वो समझ लो कि ये जो बल्लव है वो भीमसेन है और ये राजा युधिष्ठिर है। फिर अभिमन्यु कहता है इह अत्र भवन्तः मे पितरः तेन खलु। फिर अभिमन्यु कहता है कि आप सब मेरे पितरः मतलब वडील हो, मेरे वडील लोग हो उस और रियल में। फिर उनके लिए श्लोक गाता है न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता हसन्तश्च क्षिपन्ति मां दृष्ट्या गृह ग्रहणं स्वन्तं पितरो येन दर्शिता। मतलब क्या कहते हैं कि मैंने जिस पर आक्षेप किया है फिर भी आप लोग गुस्सा नहीं करते हो और मुझे मतलब छोटा बच्चा समझकर मेरी गलती को हंसी मजाक में आपने स्वीकार लिया है और जिन लोगों ने मेरा अपमान किया है और आप लोगों का भी अपमान किया है, फिर भी सद्भाग्य से जब ये गाय का अपहरण हुआ और इस जो ये अपहरण था वे हमारे लिए
सुख था, सुखांत था, ये मतलब सुख का अंत लेके आया था, क्योंकि इसी अपहरण के वजह से आज मुझे मेरे वडील मतलब मेरे पिताजी मिल गए हैं। मेरे सारे जो बड़े पिताजी थे, आपको पता है कि पांडवों की एक ही पत्नी थी, द्रौपदी। फिर पांचों पांडवों की एक पत्नी द्रौपदी थी, लेकिन अर्जुन ने सुभद्रा के साथ शादी की थी और वो सुभद्रा का बेटा था, वो अभिमन्यु था। हाँ, तो फिर ये कहता है कि अगर ये घटना नहीं घटी होती, गायों का अपहरण नहीं हुआ होता और ये सब लड़ाई नहीं हुई होती, तो शायद मुझे आप लोग नहीं मिलते। तो ये जो घटना घटी वो हमारे लिए सुखद थी। तो यहाँ पर फिर सबको अभिमन्यु प्रणाम करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट होता है। यहाँ पे ऐसा होता है कि जो अज्ञातवास में पांडव थे वो उनकी पहचान हो जाती है, फिर वापस से उनके परिवार का मिलन होता है। तो अभी ये हमारा कोर्स भी यहाँ पे ख़त्म होता है और ये लेसन भी हमें ख़त्म होता है। आशा रखती हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अस्तु।